is meditation. This is meditation. Oh, yes, this is meditation. This is the power of meditation. Hello, pranam, sat sri akal, assalamu alaikum. Beautiful humankind. मैं हूँ शेख खुशरोज एंड गाइस, एक बार फिर हम लोग प्रकृति के, कुदरत के, नेचर के दिल में हैं और एक खूबसूरत सा आम के पेड़ के पास है। एंड गाइस, आज मैं बात करने जा रहा हूँ ऑल अबाउट द एज ऑफ एक्वेरियस। गाइस, एक बहन ने क्वेश्चन किया कि मुझे एज ऑफ एक्वेरियस के बारे में थोड़ा डिटेल में जाननी है, तो मैंने भी सोचा कि इस पे एक वीडियो डिटेल में बनाना चाहिए। इससे पहले भी मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में इस टॉपिक पे वीडियो बनाई है, लेकिन अभी का जो होगा वो थोड़ा अपडेटेड होगा और एज ऑफ एक्वेरियस उसी बारे में है। और एज ऑफ एक्वेरियस को समझने से पहले हम लोगों को सबसे पहले एक्वेरियस को समझना पड़ेगा कि एक्वेरियस जो वर्ड है इसका क्या मतलब है। इसे हिंदी में कुंभ राशि भी बोलते हैं। तो एक्वेरियस एक जोडियक साइन है, जो 12 जोडियक साइंस है उसी का एक जोडियक साइन है, जिसका एलिमेंट है एयर, मतलब हवा। और इसका नाम क्या है? एक्वेरियस, जिससे हम और आप समझ रहे हैं। एक्वा मतलब वाटर। लेकिन एज ऑफ एक्वेरियस को समझने से पहले हमें एज ऑफ पाइसिस को समझना पड़ेगा। पाइसिस का एलिमेंट है वाटर और उसे 2 फिश के से सिंबलाइज किया जाता है। सो पाइसिस इज ऑल अबाउट वाटर, बट एक्वेरियस भी वाटर को ही लेके है, लेकिन इसका एलिमेंट है एयर। तो इसी के डिफरेंस को हम लोग समझ जाएंगे तो हम लोग बहुत सारी चीज़ें समझ जाएंगे यस। और उसे समझने के लिए हम लोगों को ज़्यादा गहराई में भी नहीं जाना है, बस अपने माइंड को थोड़ा खुला रख के सोचना है अपने मन में ही। इट्स ऑल अबाउट रियलाइजेशन। सो एज ऑफ एक्वेरियस का जो एज था उसमें हम सब एज ऑफ बिलीविंग में जी रहे थे। वो एज ऑफ बिलीविंग था। और हमारी ज़िंदगी में भी ये चीज़ें हैं। हम अपने बचपन से लेके अब तक या अपने प्रीवियस जर्नी में बहुत सारी चीज़ों पे बिलीव क्या करते थे। एक होता है ना, एक फेथ था, एक ईमान था, एक विश्वास था। लेकिन एज ऑफ एक्वेरियस जो है ये बस बिलीफ के बारे में ही नहीं है कि आप बिलीव करते हो, आप अंधविश्वास करते हो, मतलब अंधा विश्वास किसी भी चीज़ पे, मतलब किसी भी चीज़ पे, यस, गॉड पे या किसी इंसान पे या साइंस पे, किसी भी चीज़ पे। यहाँ पे हर चीज़ें आती है और हमें हर पर्सपेक्टिव से समझना होगा। बहुत सारे लोगों को एज ऑफ एक्वेरियस का मतलब पता नहीं होगा, लेकिन जो चीज़ें हैं वो भी समझ रहा है। सो हमें यहाँ पे ये समझना होगा। तो एज ऑफ एक्वेरियस जो है वो है एज ऑफ इंफॉर्मेशंस का। जैसे कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन से हम लोग बम्बार्डेड हैं। अभी हम लोग डिजिटल वर्ल्ड में जी रहे हैं, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का टाइम है, लेकिन इसी के गहराई में न्यू वर्ल्ड, न्यू अर्थ है। तो वही न्यू अर्थ को हम लोगों को समझना है। सो मेरे पर्सपेक्टिव से जो एज ऑफ एक्वेरियस है, इट्स ऑल अबाउट नोइंग। और गुड न्यूज़ ये है कि हम ह्यूमन बीइंग्स जान रहे हैं। वही सबसे पहले अपने बारे में जान रहे हैं कि मेरा मकसद क्या है, मुझे क्यों मैनिफेस्ट किया गया है और किसने मैनिफेस्ट किया। हम सब देख रहे हैं कि इस अर्थ में बहुत सारी भाषाएं हैं। यस, हम हिंदी बोल रहे हैं या उर्दू बोल रहे हैं, और भारत में देखेंगे बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। हम वो ही क्यों बोल रहे हैं? बहुत सारे रिलीजन्स है, ये क्यों है? बट हम अपने मन को खुले रख के पढ़ेंगे अपने मन में, तो हमें सच्चाई का रियलाइजेशन होगा। तो अब हम लोग यही एक्वेरियस के पर्सपेक्टिव से भी पहले पढ़ते हैं। तो पाइसिस में क्या है कि
मछलियाँ वाटर में समझो चल रही है। जैसे आप अपने बचपन में जाओ, यस, उतना मैं कंफ्यूज नहीं करूँगा आप लोगों को। एनालिसिस इज पैरालिसिस, डाइविंग डीप इज रियल। सो डाइविंग डीप में ही चलते हैं। तो आप, मैंने जो बोला ज़्यादा गहराई में, आप अपने बचपन में ही जाओ। आप अनकॉन्शियस थे और अभी भी आप बहुत सारी चीज़ों पे अनकॉन्शियस हो, मैं भी हूँ। ये मैंगो कैसे मैनिफेस्ट हो गया? आई एम अनकॉन्शियस। क्रिएटर ने इसे कैसे, इसके रूप को सोचा? आई एम अनकॉन्शियस। मैं ये नहीं बता सकता हूँ। तो बहुत सारी चीज़ों पे हम लोग अनकॉन्शियस थे, लेकिन अभी क्या, हम लोग कॉन्शियस हो रहे हैं। सिंपल है यही कि हम जान रहे हैं, हमें सच्चाई का रियलाइजेशन हो रहा है। और जानने का सबसे बड़ा सीक्रेट है आप, जैसा कि मैंने बिगिनिंग में ही बोला कि खुद के बारे में जानना, उसका आप ही से शुरुआत है। पूरी कायनात, पूरा ब्रह्मांड, पूरा एग्जिस्टेंस, पूरा यूनिवर्स आपके अंदर है। तो उसी आप में आप सारी चीज़ों को ढूंढो, उसी आप में आप सबसे पहले जो मुझे रियलाइज हुआ, क्लियर, यस, क्लियर रियलाइजेशन। और हम सबको लगता है कि धर्म हमें बांटता है, धर्म हमें लड़ाता है, लेकिन हम जो धर्म की फिलोसफी है, जो हमारे भारत में रिलीजन्स है या इस अर्थ में जितने भी रिलीजन्स है, उसके फिलोसफी को हम पढ़ें। वही पैसेज पे जाने की बात कि भारत की सभ्यताओं में भी जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, गंगा नदी, रिवर, रिवर तो पहले मैनिफेस्ट किया गया ना। तो वही रिवर के अंदर कहानी हो गया। ऑल मैटर्स आर रिटेन बाय वन गॉड, यस। इसके नेम वही बहुत सारे रिलीजन्स में, बहुत सारी भाषाओं में बहुत है, लेकिन वो सुप्रीम फ्रीक्वेंसी है, गॉड इज रियल, वो है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हम सब भटकते नहीं है। वो भी एक, हम लोग इस यूनिवर्स के इटर्नल स्टूडेंट्स हैं, तो गॉड का वो भी एक तरीका होता है हमें बताने का। जैसे हम लोग खुला नंगा सोचेंगे अपने मन में, जैसे कि भाई ये नेचर है, आप हो, मैं हूँ, सोचो आप भी हो, एग्जामिन करो कि कैसे चीज़ें हो सकती है। तो क्या आप कैसे चीज़ों को पाते हो? मतलब ये हुआ कि ये जो स्पिरिचुअल बाईपास है, इसके ट्रैप में हमें नहीं फंसना है। यस, स्पिरिचुअल बाईपास का ट्रैप ये है, उसका मतलब ये कि हमें समझना कि नहीं, गॉड है ही नहीं, है ना। आप हिंदू धर्म को पढ़ो, देखो एक ही गॉड का कॉन्सेप्ट है, ब्रह्मांड, वही हिंदी भाषा में ही पढ़ो। तो यहाँ पे क्या है, ब्रह्मांड, पहले इंडिविजुअलिटी, यस, मोनोथियज्म चीज आता है कि एक, और इस्लाम प्योर मोनोथियज्म। आप जैसे भी पढ़ो, क्रिश्चियनिटी भी मोनोथियज्म है, लेकिन वही हमारे मन में या हमारे पढ़ाई के हिसाब से कुछ चीज़ें आ जाती है। जैसे बहुत सारे लोग जीसस क्राइस्ट को मानते हैं कि वो गॉड का बेटा और वही गॉड है। अब भारत में हम लोग देखते ही हैं, बहुत सारे को गॉड्स एंड गॉडेसेस माना जाता है, लेकिन जो हिंदी वर्ड में जो देवी एंड देवता है, उसमें बहुत प्योरता है और बहुत शुद्धता है, उसमें पाकीज़गी है। जैसे कि आप वही रियलाइज करें ना कि आपके पूर्वज क्या थे, हमारे पूर्वज क्या थे। फर्स्ट मैन से जाए एडम एंड ईव, मनु एंड शत्रुपा, आदम एंड हव्वा, बातें तो वही है कि हम सब इंसान के नस्ल हैं, इंसानी नस्ल हैं इस धरती में। बाकी हम सब स्पिरिचुअल बीइंग्स है। वी आर नॉट ह्यूमन बीइंग हैविंग स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स हैविंग ह्यूमन एक्सपीरियंस। ये रियलाइज करना है। हमारे पास आखिरत है, इटर्निटी है, आफ्टर लाइफ है हमारे पास, अनंत काल है हमारे पास। लेकिन वही है कि ये जो हमें शरीर से ये रूप मिला है, ये तो नश्वर है, हम पैदा हुए, हम मर जाएंगे। तो क्लियर है, ये जो एक्वेरियस यही है कि क्लियर है। और गुड न्यूज यही है कि लोग अब जाग रहे हैं डीप स्लीप से, इस माया से, इंडस वैली में बोल दिया गया है, सपनों की दुनिया से, मैट्रिक्स जो एक साइंस का वर्ड है, तो उससे जाग रहे हैं। तो वही आपका जो ये शरीर है, ये जो बायोलॉजिकल मैट्रिक्स, ये भी तो है, ये भी तो एक सिम्युलेशन है। तो देखिए कि आपका सिम्युलेशन कैसे क्रिएट किया गया है। हमारे अंदर 7 चक्रास बोला जाता है, तो वही अपने से 7 चक्रास को ही पढ़ोगे, सातों आसमान को पढ़ोगे। द होल एग्जिस्टेंस इज विद इन यू, इसी का तो मतलब है। तो उसी विद इन यू में आप क्या रियलाइज किए कि आप क्या एलियन हो कि गॉड हो,
आपने क्या रियलाइज किया कि आप इस धरती में एक मनुष्य हो, एक इंसान हो, और आप जो देख रहे हो, ये मशीन देख रहे हो, आप एरोप्लेन्स देख रहे हो, देखो ब्लूटूथ वाला ये आ गया, इंसान ने ही बनाया। लेकिन टिपिंग पॉइंट क्या है कि को क्रिएट किया, सह निर्माण किया। इंसान को आम का बीज मिला, देखो आम के बगीचे लगाए, लेकिन वही ऑल मैटर्स आर रिटन बाय गॉड। इस आम के तकदीर का फैसला वही एक कर सकता है। इसे जो सोच के बनाया गया है, इसका एक क्रिएटर है, और सच्चाई ये है कि वो आपको जानते हैं। सिस्टर सपना, उनका नाम सपना था, यही सच्चाई है। और सच्चाई बताई नहीं जा सकती, उसे आप खुद रियलाइज कर सकते हो कि यस गॉड, ईश्वर, परमात्मा, वाहेगुरु, अल्लाह सुब्हानहू व तआला, द मोस्ट हाई। यस, द मोस्ट हाई मतलब कि आप कितने हाई बनोगे, तो वो मोस्ट हाई है। यूनिवर्स न्यूड नहीं है, लॉज एंड प्रिंसिपल्स है, तो क्रिएटर द्वारा बनाया गया है। जैसे कि जिंदगी और मौत पहले सोचा गया होगा कि नहीं। ये जो हम सांसें ले रहे हैं, ब्रेथ ऑफ लाइफ, ये दिल हमारा वाइब्रेट कर रहा है, दिल में धड़कन, तो ही हम साइंस में या स्पिरिचुअलिटी में या एथियज्म में, वो भी एक चीज है। हम बोलेंगे कि ऐसा तो होना ही चाहिए, लेकिन कैसे होना चाहिए? किसी ने बिल्कुल परफेक्ट बना के रखा है ना। आप खुद को देखे, यश, आप खुद को देखिए जो मैनिफेस्ट होके हो। आप एक खुद मिरेकल हो, लेकिन आप रियलाइज नहीं किए हो कि मैं क्या है कि यहाँ सलमान खान बना हुआ है, इलोन मस्क बना हुआ है, अक्षय कुमार है, कटरीना है, क्या क्या है, वो लोग मिरेकल स्टार सब है। मैं क्या, मेरे मैनिफेस्टेशन का क्या मतलब? लेकिन आप अपने कहानी में लीड में हो। यही तो सच्चाई है, आखिरी सच्चाई, कि आप लीड में हो। तो खुद को लीड करके चलो और सोचो, वही सोचो कि क्या कोई इस ब्रह्मांड को, इस कायनात को, इस यूनिवर्स को रन कर सकता है एक क्रिएटर द्वारा। यस, सांसें बंद हो जाएगी, कोई डॉक्टर नहीं जिला पाएगा। और ये सच्चाई है गाइस। मैंने रियलाइज किया है कि माँ के वुम्ब से लेके इटर्निटी तक वो आपके साथ है। सो डरे नहीं। व्हाई शुड यू स्टे इन द फियर व्हेन गॉड इज योर गाइडर? रोशनी ही मालिक है। और एज ऑफ एक्वेरियस वही है कि फिर पानी से निकले पानी में छोड़ दिए, है ना। ये जो एक्वेरियस का जो चिन्ह होता है, मटका से ऐसे पानी फेंकता हुआ, वही हम अपने मन में बहुत अहंकार लेके बैठे थे। बहुत सारी चीज़ों को लग रहा था कि हमारा है, यस मेरा है, मैंने ये प्रॉपर्टी खरीदी है, ये मेरा है, ये मेरा गांव, ये मेरा है, ये मेरा देश, ये मेरा है, ये मेरी दुनिया, ये मेरी है। चलो वो भी एक ठीक है, बोलो हाँ मेरा है भाई, पूरा ब्रह्मांड, पूरा कायनात मेरा है, क्योंकि मेरे क्रिएटर का है, मालिक का है। और अंत में हमें अपने सोल को प्योरीफाई करना ही होगा। यस, और सोल को प्योरीफाई करने के लिए अपने थ्रोट को पढ़ें, ये गला को, कि हमें एक ही गला दिया गया है। और डुअलिटी भी है, दो चीजें हैं, जैसे कि मेल और फीमेल, रोशनी अंधेरा, अच्छाई बुराई। लेकिन जो लॉर्ड है, जो परमात्मा है, जो ब्रह्मा जी है, जो खुदा है, जो अल्लाह है, जो क्रिएटर है, वो एक है। वो डुअलिटी को बना के रखे हैं। ये फोन भी आप देख रहे हो, नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी है। और अंततः ये जिंदगी एक टेस्ट ही है, एक परीक्षा ही है। और हर हाल में खूबसूरत है, हर हाल में, आप तकलीफ में हो, दर्द में हो, खूबसूरत है जिंदगी, मजेदार है। लेकिन आसान कुछ नहीं है, ये मैंने रियलाइज किया। और आसान होता तो फिर मजा नहीं आता जीने में। दर्द नहीं होता तो हम महसूस नहीं कर पाते, दर्द नहीं होता तो हम प्लेजर को महसूस नहीं कर पाते, रोते नहीं तो आंसू के एक कतरे को नहीं समझ पाते। तो ये सब चीजें, ये इमोशंस हमें लॉर्ड द्वारा है दी गई है। हम मशीन नहीं है, हमने मशीन को सह निर्माण किया। सो एज ऑफ एक्वेरियस इज ऑल अबाउट नोइंग। यस, और किसी ने कहा भी है कि शिक्षा का कोई एंड नहीं है। यस, एजुकेशन का कोई एंड नहीं है। हम सब इस यूनिवर्स के इटर्नल स्टूडेंट्स हैं। हम पढ़ रहे हैं, पढ़ते आ रहे थे, पढ़ रहे हैं और पढ़ते रहेंगे। सो बस मन को थोड़ा साफ करें, मन से के प्रेजेंस से निकले। और सबसे जरूरी चीज़ ये, दिल की आंखों से देखें, दिल को अपने फिल्टर करें।
हम सब जो डिसेंसिटाइज्ड हो गए थे, गरीब अमीर, वही मैं गांव में पैदा हुआ था, लेकिन गॉड रियलाइज़ करवाया कि वो रोशनी यहाँ भी है। ख़त्म हो गया सब। ज़िंदगी खूबसूरत है सबके लिए। सो अपने ज़िंदगी को जिए और बस आप एक काम कर सकते हो, ये रियलाइज़ करें। कोई एक साइंटिस्ट है, किसी कंपनी का CEO है या प्राइम मिनिस्टर है, वो एक ही काम कर सकता है। तो आप अपना एक काम करें, यही अपने जीवन में बेहतर बनने का मेरा रियलाइज़ क्या हुआ एक तरीका है। मैं बहुत दिनों से वीडियोस बना रहा हूँ, नहीं लोग आ रहे हैं, लेकिन बना ही रहा हूँ, बनाता रहूँगा। अब कमाता भी हूँ। 6 मंथ से घर में काम करता हूँ, 1000-1200 हो जाते हैं, तो टेंशन नहीं लेता हूँ। ज़िंदगी में तो चैलेंजेस है, वो हमेशा रहेगी। दर्द है, दर्द लाजमी है, पेन इज़ इनेविटेबल। दर्द नहीं होता तो मज़ा नहीं आता। तो दर्द को अपने एम्ब्रेस करें और एक अल्केमिस्ट बने। अल्केमिस्ट का बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारा मीनिंग है। इसका स्पिरिचुअल मीनिंग अलग है। और जैसे एक ये मिस्र का एक क्या है, मिथोलॉजी है कि सिंपल आयरन को पीट पीट के आयरन में बदला जाता है। तो वही ये स्पिरिचुअल लाइफ है कि हमारा इंट्यूशन, हमारी जो सहज ज्ञान क्रिएट होती है, वो हम जो एक्सपीरियंस करते हैं, गलतियां करते हैं, मिस्टेक्स करते हैं, तो हम सीखते हैं, बेहतर होते हुए हम जाते हैं। तो हम सब निरंतर सीख ही रहे हैं, पढ़ ही रहे हैं और पढ़ते रहेंगे। अबंडेंस नेचुरल स्टेट है, प्रचुरता हमारा नेचुरल स्टेट है, इसे रियलाइज़ करें। यू आर ब्लेस्ड, वी आर ब्लेस्ड, वन लव, मे पीस, मर्सी एंड ब्लेसिंग्स बी अपॉन यू। गॉड है और वो एक और वो महान है।